पहले के समय से ही लोग हुक्का, चिलम, बीड़ी, खैनी इन सब हानिकारक चीज़ों से नशा करते आ रहे हैं। लेकिन आज कंडीशन कहीं ज़्यादा खराब हो चुकी है। अब तो ज़माना एडवांस हो गया है और एडवांस हो गए हैं नशा करने के तरीके। बीड़ी की जगह सिगरेट ने ले ली है तो हुक्का और चिलम की जगह स्मैक ड्रग्स ने, और खैनी बन गया है गुटखा। वहीं शराब का तो क्या कहना। पहले शराब अमीर लोगों का शौक हुआ करता था और आज के समय में शराब के कई सस्ते वर्जन आम लोगों की रूटीन का अहम हिस्सा बन गए हैं। ये जानते हुए भी कि तंबाकू एक धीमा जहर है जो सेवन करने वाले इंसान को धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेलता है, तब भी लोग बेपरवाह होकर इसका इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वैसे तो देश तमाम बीमारियों के कहर से परेशान है, लेकिन इन सब में तंबाकू से होने वाली बीमारियां और नुकसान अपनी जड़ें और गहरी करती जा रही है। लोग जाने अनजाने या शौकिया तौर पर तंबाकू उत्पादों का सेवन करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे शौक लत में बदल जाता है। खैनी खाने वाले का मानना है कि खैनी खाने से सोच करते समय प्रेशर आती है और पेट भी साफ हो जाता है। खैनी खाने वाले खैनी खाने के बहुत फायदे बता देंगे, पर हकीकत तो यही है कि खैनी खाने से सिर्फ नुकसान ही होता है। आप इंसान होने के बावजूद, आपके पास बुद्धि और विवेक होने के बाद भी इस रास्ते को अपनाते हो। अरे जानवर में तो इतना विकसित दिमाग नहीं होता है, उसके बाद भी एक भैंस को ही देख लो, कैसे वो 5 किलो का गोबर एक बार में कर देती है। क्या वो तंबाकू खाती है कि बीड़ी पीती है? वो भी तो फ्रेश होती है मेरे भाई। अंधविश्वास की भी हद होती है। कुछ नासमझ लोगों का मानना है कि नशा करने से दिमागी शक्ति बढ़ती है, या मैं आपको कहना चाहूंगा कि नशा करने से हमारे माइंड की सोचने समझने की पावर कम हो जाती है और हमारा दिमाग धीरे धीरे काम करता है और लोगों को लगता है कि उनका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है। यही गलतफहमी नशा करने को बढ़ावा देती है। अब तक सभी को पता है कि खैनी खाने से कैंसर होता है। यहाँ 100% सही है। मुंह में पाउच उड़ेलते ही या पेट के लिए धीमा जहर पहले बन जाता है। गुटखा खाने वाले अधिकांश लोग पेट में एसिडिटी से परेशान रहते हैं और इस भूल में रहते हैं कि पेट में गैस उन्हें अनियमित खाने व तेल मसाले के अधिक सेवन से बन रही है। इसमें मिले हानिकारक केमिकल एलिमेंट्स गले से लेकर पेट तक की सॉफ्ट मसल्स को गला देते हैं। श्वास नली से फेफड़ों तक इसका गलत असर पड़ता है। इससे फेफड़े के कैंसर का खतरा भी कई गुना बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं, तंबाकू गुटखे में मौजूद कई किस्म के केमिकल्स से हमारे डीएनए को भी नुकसान हो सकता है। साथ ही सेक्स हार्मोन्स भी अफेक्टेड होने का खतरा बढ़ जाता है। दिमाग और नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। इससे इंसान के दिमाग से लेकर सेक्स लाइफ पर असर पड़ता है। आपको पता भी है कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, स्मोक, चरस, अफीम, हेरोइन, गांजा, भांग, ब्राउन शुगर, इन सब का लगातार सेवन करने से लगभग शरीर के हर अंग को नुकसान होता है। साथ ही हमारे स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी बढ़ाता है। अगर तंबाकू की ही बात करूं तो इसमें मौजूद केमिकल दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। रिसर्च के अनुसार तंबाकू सेवन से विश्व में हर 6 सेकंड में एक इंसान की मौत हो जाती है। फेफड़े, मुंह और गले का 90% कैंसर तंबाकू प्रोडक्ट के सेवन से ही होता है। तंबाकू सेवन से कैंसर, डिप्रेशन, नपुंसकता, दिल की बीमारी, लकवा, डायबिटीज, गठिया, फेफड़ा रोग, इन सब बीमारियों की समस्या बढ़ जाती है। दांत कमजोर पड़ जाते हैं और समय से पहले ही गिर जाते हैं। रोज 30 मिनट तक तंबाकू चबाना 4 सिगरेट से मिलने वाले निकोटीन के बराबर है। खैनी चबा चबा कर जीभ, जबड़ों और गालों के भीतर सेंसिटिव सफेद पेज बन जाते हैं और बाद में ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है, जिससे आसपास कैंसर की सेल्स बन जाती है। तंबाकू चबाने वालों में फेफड़ों की बीमारी होने की चांसेस कई गुना बढ़ जाती है। इससे 40% लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। तंबाकू में मौजूद निकोटीन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड वेसल्स में रुकावट आती है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हार्ट अफेक्टेड होता है। धूम्रपान से लेकर शराब का सेवन तक करने में 16 साल से लेकर 25 साल तक की एज के ही जवान युवा ज्यादा नशे के शिकार होते जा रहे हैं। नशे के दलदल में फंसने वालों में अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे भी शामिल है, जो पढ़ने लिखने की उम्र में नशे की लत के आदी होते जा रहे हैं। एक तरह से फैशन बन गया है नशा। आज देश की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। इसका एक कारण है सहन शक्ति की कमी। युवा आजकल बहुत जल्दी अपना हौसला खो देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वे डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वे नशे की गिरफ्त में फंस जाते हैं।
पेरेंट्स को चाहिए कि वे अपने बच्चों को हालत से लड़ना सिखाएं और उन्हें बहुत मजबूत बनाएं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि आजकल नशा फैशन बनता चला जा रहा है। गलत संगत में पड़कर नशे को फैशन मान लेना युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरों की देखा देखी भी लोग नशा करने लग जाते हैं। अपने आप को मॉडर्न बनाने के लिए नशे का सहारा लेने लगते हैं, जो कि बहुत गलत है। युवा पीढ़ी की कमजोर सोच का फायदा उठाते हुए नशे के बिजनेस में लगे हुए लोग उन्हें नशे के लिए इंस्पायर्ड करने लग जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि युवा अपने आप को मजबूत बनाए और गलत संगति से बचे। कोई भी परेशानी अपने माता पिता के साथ में शेयर जरूर करें। वर्तमान समय में देखा जाए तो युवा पीढ़ी का नशे में चूर होना एक फैशन सा बन गया है। न केवल युवक बल्कि बड़े घर की लड़कियां भी इसकी शौकीन हो रही है। नशे की लत का शिकार युवा न केवल अपने परिवार के लिए बदनामी बन जाता है बल्कि समाज व देश के लिए भी कलंक साबित होता है। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, यानी कोरोना काल में, कि सरकार ने राजस्व की आड़ में शराब सेवन को बढ़ावा देकर युवा पीढ़ी के फ्यूचर से खिलवाड़ ही किया है। कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें दोषी रही है। क्या एक यही रास्ता था अर्थव्यवस्था को सुधारने का? ऐसे हालात में नशे में डूबे युवाओं को कौन बचाएगा? मॉडर्न जमाने में जहां हम टेक्नोलॉजी रूप से सुविधा संपन्न बनते जा रहे हैं, वही दूसरी ओर देश की युवा पीढ़ी डिप्रेशन और स्ट्रेस होती जा रही है। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, पेरेंट्स की एक्सेप्टेशन का भार और कंपटीशन में पिछड़ने का डर उसे डिप्रेशन की तरफ धकेलता है। बढ़ती इच्छाएं, आपसी सहयोग की कमी, अपनों से बड़ों से दूरी समस्या की जड़ है। युवाओं को समय समय पर सलाह देकर उनको संभाला जा सकता है। अगर आप अपनी सेहत से प्यार करते हैं तो दिमाग में बात अच्छे से बिठा लें कि हर हाल में आपको जितना जल्दी हो सके तंबाकू गुटखा खाना और नशा करना छोड़ना होगा।